नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपने भगवद गीता का नाम तो जरूर सुना होगा, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक और गीता है जो उतनी ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। इसे स्वयं भगवान शिव ने सुनाया है। इसका नाम है ईश्वर गीता। यह ग्रंथ कूर्म पुराण के अंतर्गत आता है। जैसे भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है, वैसे ही ईश्वर गीता कूर्म पुराण का हिस्सा है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं या अद्वैत वेदांत और योग को गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये ग्रंथ आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम ईश्वर गीता के सभी 11 अध्यायों की यात्रा करेंगे। हम जानेंगे कि भगवान शिव ने ऋषियों को आत्मा और ब्रह्म का क्या रहस्य बताया। हम जानेंगे कि पशुपति योग क्या है और कैसे एक साधारण इंसान शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की इस पवित्र यात्रा को। ईश्वर गीता की पृष्ठभूमि। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गीता कब और कहाँ सुनाई गई। कथा आती है कि एक बार नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि जमा हुए। उनके मन में ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा थी। वे सब मिलकर व्यास जी के पास गए। व्यास जी उन्हें लेकर बद्रिकाश्रम गए, जहां नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। वहां ऋषियों ने पूछा कि इस संसार का असली कारण कौन है, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। तभी वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ऋषियों की जिज्ञासा शांत करने के लिए जो उपदेश दिया, उसी को हम ईश्वर गीता कहते हैं। अध्याय 1, ज्ञान का आरंभ। ईश्वर गीता का पहला अध्याय भगवान शिव के आगमन और ऋषियों के प्रश्नों से शुरू होता है। जब भगवान शिव वहां प्रकट हुए तो उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। ऋषि मुनि डर गए और साथ ही भक्ति से भर गए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। शिवजी ने उनसे कहा कि ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछे हैं वे बहुत गोपनीय हैं। यह ज्ञान मैंने पहले सनत कुमारों को दिया था। आज मैं वही ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं कि इस संसार में आत्मा ही एकमात्र सत्य है। लोग अज्ञान के कारण खुद को शरीर मान बैठते हैं। यही अज्ञान सारे दुखों की जड़ है। अध्याय 2, आत्मा का स्वरूप। दूसरे अध्याय में भगवान शिव आत्मा यानी हमारी रूह के बारे में बताते हैं। यह अध्याय भगवत गीता के सांख्य योग जैसा ही है। शिवजी कहते हैं कि ये आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। उन्होंने आत्मा को आकाश जैसा बताया है। जैसे आकाश हर जगह है, फिर भी वह किसी चीज से चिपकता नहीं है और न ही गंदा होता है, वैसे ही आत्मा शरीर में रहकर भी शरीर के सुख और दुख से अलग रहती है। वे कहते हैं कि आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है और न ही नपुंसक है। यह शुद्ध चैतन्य है। जैसे गंदे पानी में चांद की परछाई हिलती हुई दिखती है, लेकिन आसमान का चांद स्थिर रहता है, वैसे ही मन के हिलने से हमें लगता है कि हमारी आत्मा दुखी या सुखी हो रही है, लेकिन असल में आत्मा हमेशा शांत है। अध्याय 3, अव्यक्त और सृष्टि का रहस्य। तीसरे अध्याय में भगवान शिव सृष्टि यानी दुनिया कैसे बनी, इसका विज्ञान समझाते हैं। वे कहते हैं कि मेरी एक शक्ति है जिसे माया कहते हैं। ये माया मुझसे अलग भी नहीं है और मुझसे एक भी नहीं है। जैसे आग और उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही शिव और शक्ति अलग नहीं हैं। जब मैं चाहता हूं तो इस माया के जरिए दुनिया बनाता हूं। सबसे पहले अव्यक्त प्रकृति बनती है, फिर उससे महत तत्व यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि बनती है, फिर अहंकार पैदा होता है। उसके बाद 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बनते हैं। शिवजी कहते हैं कि मैं ही इन सब में समाया हुआ हूं। मैं ही वो बीज हूं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड रूपी पेड़ निकला है। जो ये समझ लेता है कि दुनिया का हर कण शिव का ही रूप है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। अध्याय 4, परम कारण शिव। चौथे अध्याय में भगवान शिव अपनी संप्रभुता यानी अपनी सुप्रीम पावर की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि मैं ही सबका ईश्वर हूं। ब्रह्मा और विष्णु भी मेरी ही शक्ति से अपना काम करते हैं। मैं ही सबको नचाता हूं। मैं काल हूं यानी समय हूं। मैं ही सबका अंत करता हूं और मैं ही सबको बचाता हूं। शिवजी यहां स्पष्ट करते हैं कि दुनिया में जो भी शक्ति दिख रही है वो उन्हीं की है। वे कहते हैं कि अज्ञानी लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि मैं अपनी योगमाया से छिपा रहता हूं, लेकिन जो भक्ति भाव से मेरी शरण में आते हैं, मैं उनके सामने अपना असली रूप प्रकट कर देता हूं। अध्याय 5, योग का महत्व। 5वें अध्याय में भगवान शिव योग की महिमा बताते हैं। यहां योग का मतलब सिर्फ कसरत नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। वे कहते हैं कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान बिना योग के सिद्ध नहीं होता। शिवजी कहते हैं
कि दो तरह के ज्ञान होते हैं। एक है परोक्ष ज्ञान यानी किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान, दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान यानी खुद अनुभव किया हुआ ज्ञान। सिर्फ किताबें पढ़ने से मोक्ष नहीं मिलता। जब तक आप अपने अंदर उस शिव तत्व का अनुभव नहीं कर लेते तब तक दुखों का अंत नहीं होता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह वैराग्य धारण करे और योग का अभ्यास करे। अध्याय 6 शिव की विभूतियां। छठा अध्याय बहुत ही सुंदर है। इसमें भगवान शिव अपनी विभूतियों यानी अपनी खास पहचानों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय भगवद गीता के 10वें अध्याय जैसा है। शिवजी कहते हैं, पर्वतों में मैं सुमेरु हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, ऋषियों में मैं व्यास हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, ग्रहों में मैं सूर्य हूं। वे कहते हैं कि दुनिया में जहां भी तुम्हें कोई तेज शक्ति या सुंदरता दिखाई दे, समझ लेना कि वो मेरा ही अंश है। इस अध्याय का मकसद ये है कि हम दुनिया की हर श्रेष्ठ चीज में भगवान शिव को देखना सीखें। जब हम हर जगह शिव को देखेंगे तो हमारा मन अपने आप ध्यान में लग जाएगा। अध्याय 7 विश्वरूप दर्शन। 7वां अध्याय बहुत ही अद्भुत और डरावना भी है। इसमें भगवान शिव ऋषियों को अपना विश्वरूप दिखाते हैं। ऋषियों की प्रार्थना पर शिवजी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। ऋषियों ने देखा कि भगवान शिव का रूप पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उनके करोड़ों सिर हैं, करोड़ों आंखें हैं, उनके पेट में सारे ब्रह्मांड जल रहे हैं। उनका रूप आग जैसा धधक रहा है। उनके हाथों में तरह तरह के हथियार हैं। ये रूप देखकर ऋषि कांपने लगे। उन्होंने देखा कि भूत, वर्तमान और भविष्य सब शिव के अंदर ही है। वे डर गए और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपना ये भयानक रूप समेट लें और अपने शांत रूप में आ जाएं। तब भगवान शिव ने अपना सौम्य रूप धारण किया। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल दयालु ही नहीं है बल्कि वो प्रलयंकार भी है। जीवन और मृत्यु दोनों उसी के हाथ में हैं। अध्याय 8 शिव की पूजा विधि। 8वें अध्याय में भगवान शिव बताते हैं कि उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। वे कहते हैं कि मेरी पूजा का सबसे अच्छा तरीका ज्ञान यज्ञ है, यानी मुझे ज्ञान के जरिए जानना। लेकिन जो लोग अभी ज्ञान के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं उनके लिए उन्होंने क्रिया योग बताया है। शिवजी कहते हैं कि मेरे लिंग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने यहां मानसिक पूजा को सबसे श्रेष्ठ बताया है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आंखें बंद करके मन में ही मुझे फूल चढ़ाओ, मन में ही मुझे जल चढ़ाओ। मैं उस भाव को स्वीकार कर लेता हूं। वे कहते हैं कि जो इंसान रोज सुबह शाम मेरे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके सारे पाप जल जाते हैं। अध्याय 9 पशुपति योग और अष्टांग योग। 9वें अध्याय में भगवान शिव योग के 8 अंगों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसे अष्टांग योग कहते हैं। पहला है यम। इसमें अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल हैं। दूसरा है नियम। इसमें शौच यानी सफाई, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान शामिल हैं। तीसरा है आसन। सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। चौथा है प्राणायाम, सांसों को नियंत्रित करना। इससे शरीर के दोष खत्म होते हैं। 5वां है प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर ले जाना। 6ठा है धारणा, मन को किसी एक जगह जैसे नाक की नोक या हृदय पर टिकाना। 7वां है ध्यान। जब मन उस एक जगह पर लगातार लगा रहे तो उसे ध्यान कहते हैं। 8वां है समाधि। जब ध्यान करते करते इंसान खुद को भूल जाए और सिर्फ ईश्वर रह जाए तो वो समाधि है। शिवजी कहते हैं कि इस योग का अभ्यास करने वाला योगी मुझे पा लेता है। अध्याय 10 मोक्ष का स्वरूप। 10वें अध्याय में शिवजी बताते हैं कि मुक्त पुरुष कैसा होता है। वे कहते हैं कि जब योगी को ज्ञान हो जाता है तो वह देखता है कि वो शरीर नहीं है बल्कि वह तो साक्षात ब्रह्म है। उसे पशुपति योग कहते हैं। यहां पशु का मतलब है जीवात्मा जो अज्ञान की रस्सी से बंधी है, और पति का मतलब है शिव जो उस रस्सी को खोलते हैं। जब ये बंधन खुलता है तो जीव खुद शिव बन जाता है। शिवजी कहते हैं कि जो भक्त मुझे ही अपना सब कुछ मानता है मैं उसे संसार सागर से पार लगा देता हूं। उसे फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। अध्याय 11 उपसंहार और फलश्रुति। अंतिम अध्याय में इस गीता का सारांश है। भगवान शिव कहते हैं कि यह ज्ञान वेदों का सार है। जो इंसान इस ईश्वर गीता का पाठ करता है या इसे सुनता है उसे परम गति प्राप्त होती है। भगवान शिव ने ऋषियों से कहा कि ये ज्ञान हर किसी को नहीं देना चाहिए। जो नास्तिक हो, जो श्रद्धा न रखता हो या जो गुरु की निंदा करता हो उसे यह ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। लेकिन जो भक्त हो, शांत हो और गुरु भक्त हो उसे ये ज्ञान जरूर देना चाहिए।
इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों ने व्यास जी को धन्यवाद दिया और अपने अपने आश्रमों को चले गए। ईश्वर गीता की मुख्य शिक्षाएं। दोस्तों, इस पूरी गीता का निचोड़ कुछ बिंदुओं में समझते हैं। अद्वैत का संदेश। ईश्वर गीता स्पष्ट कहती है कि जीव और शिव अलग नहीं हैं, आप ईश्वर का ही अंश हैं। अज्ञान के कारण आप खुद को छोटा और कमजोर समझते हैं। जिस दिन आप जाग जाएंगे आप पाएंगे कि आप ही शिव स्वरूप हैं। भक्ति और ज्ञान का मेल। शिव जी कहते हैं कि ज्ञान जरूरी है, लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है। भक्ति वो तेल है जो ज्ञान के दीपक को जलाए रखती है। सब कुछ शिवमय है। दुनिया की हर चीज में शिव को देखना ही असली साधना है। किसी से नफरत मत करो, क्योंकि हर किसी के अंदर शिव बैठे हैं। योग का अभ्यास सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपको ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना होगा, तभी मन शांत होगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये था ईश्वर गीता का विस्तृत सार। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम शुद्ध चैतन्य आत्मा हैं। आज के तनाव भरे जीवन में ईश्वर गीता का संदेश बहुत प्रासंगिक है। ये हमें शांति देता है और जीवन का सही मकसद बताता है। भगवान शिव का ये उपदेश हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर अपार शक्ति छिपी हुई है। हमें बस अपनी तीसरी आंख यानी ज्ञान चक्षु खोलने की देर है। अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आज से ही थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और खुद को पहचानने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि शिव का ये ज्ञान सब तक पहुंचे। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली आध्यात्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। ओम तत्सत।